ओम नमो भगवते वासुदेवा। वैसे तो हिंदू धर्म में सभी एकादशियों का विशेष महत्व है, लेकिन इनमें से पाप मोचनी एकादशी विशेष है, क्योंकि इस व्रत को रखने से हमारे समस्त पापों का नाश होता है। पाप मतलब पाप और मोचनी मतलब मोचन। यह पापों का मोचन करती है। इस व्रत को रखने से पहले क्या नियम होते हैं, इस व्रत को किस प्रकार रखते हैं और इस व्रत को रखने से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है, इन सब बातों के विषय में हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम हम व्रत की तारीख और व्रत का दिन पता कर लेंगे। उसके पश्चात जिस दिन हम व्रत रखेंगे उस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के सामने सीधे हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प के समय हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम इस व्रत को रख पाएं। उसके पश्चात विधि विधान से धूप, दीप, सुगंधित पुष्प, फल इत्यादि से भगवान का पूजन करें, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो, और पूरा दिन व्रत का पालन करें। पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत को रखना है। उसके पश्चात रात्रि में जागरण आवश्यक है। उसके पश्चात अगले दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं कुछ पाएं। पाप मोचनी एकादशी को व्रत रखते समय आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कुछ चीज़ों का सेवन इत्यादि ना करें, जैसे कि चावल का सेवन नहीं करना है, जैसे जीभ हत्या हुई या मांसाहार हुआ, इससे बिल्कुल बचना है। पर निंदा, झूठ नहीं बोलना है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत आपको समस्त फल को देने वाला है। यदि आप इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ और लगन के साथ रखते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, तो ये एकादशी भ्रूण हत्या, सुरापान, ब्रह्म हत्या, बड़े से बड़े अपराधों को क्षमा करने वाली है। बस ज़रूरत है आपकी पूर्ण निष्ठा और लगन की, भगवान के प्रति समर्पण की, अपना भाव व्यक्त करने की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पाप मोचनी एकादशी, इस व्रत को करने से हमारे सारे पापों का नाश होता है और प्रभु प्रसन्न होते हैं। आज जिसे हम प्रेम कहते हैं, आज के युग में दूर दूर तक कहीं भी प्रेम नहीं। इंग्लिश में बोले तो आज के प्रेम नाम पर केवल और केवल वासना है। ऐसा ही मेधावी ऋषि के साथ भी हो चुका है, ऐसा ही विश्वामित्र जी के साथ भी हो चुका है। इस कामना और वासना से ऋषियों तक को नहीं छोड़ा, तो हम कहाँ पर हैं? अगर आप भजन सत्संग करके भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो हम सबको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। चैत्र कृष्ण एकादशी का क्या महत्व है और इसकी क्या कथा है, आइए सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बतलाइए। भगवान श्री बोले, राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महत्व के श्रवण व पठन के से समस्त पापों का नाश हो जाता है और हमारे जितने भी दुष्कर्म है सभी का विनाश होता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझसे चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। कथा को प्रारंभ करने से पहले आप एक बार जान लीजिए, इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। इस कथा के अनुसार प्राचीन समय में हमारे पुराणों में केवल भगवान की कथाएं ही नहीं, बल्कि कई ऐसी घटनाओं और कथाओं का भी उल्लेख किया गया है। आज के जीवन में मनुष्यों के लिए बहुत ही आवश्यक और प्रेरणादायक है। इनमें प्रेम और विरह की कहानियां भी काफी कुछ समझी जाती हैं। पद्म पुराण के अंतर्गत पाप मोचनी एकादशी की कथा में मेधावी ऋषि और अप्सरा मंजू घोषा, इन दोनों की प्रेम कहानी का उल्लेख किया गया है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, चौवन ऋषि जिन्होंने हमेशा जवान रहने के लिए च्यवनप्राश बनाने की विधि तैयार की थी, उन्हीं के एक पुत्र थे ऋषि मेधावी। अपने नाम से अनुसार ऋषि काफी ज्ञानी और भगवान शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति और तपस्या की देवलोक तक में चर्चा हो रही थी। इसकी एक खास वजह थी
ऋषि मेधावी जयद्रथ नाम के बहुत ही सुंदर वन में तपस्या करते थे। वन में गंधर्वों की कन्याओं और किन्नरों का प्रेम प्रसंग होता रहता था, फिर भी इनकी तपस्या चलती रहती थी। इस वन में अप्सराएं भी भ्रमण के लिए आती रहती थी। एक बार मंजू कोशा नामक एक अप्सरा भी इस वन में घूमने आई, लेकिन एक डर से वह ऋषि के आश्रम में दूर तक नहीं गई। अप्सरा को डर था कि तपस्या भंग होने पर ऋषि शाप दे देंगे, इसलिए वे दूर से ही निहारती रही। दूर बैठकर ही वीणा बजाने लगी। संयोग से उस समय ऋषि जो कहीं गए थे वहां लौटकर आए और चंदन का लेप एवं फूलों से श्रृंगार किए अत्यंत रूपवती अप्सरा को मधुर स्वर में गाते हुए सुना तो एकाटक देखते रह गए। भगवान शिव से बदले की भावना से कामदेव ने ऋषि भक्ति को एक किनारे करते हुए भक्त मेधावी ऋषि को मोहित कर दिया और अप्सरा को भी ऋषि के प्रति आसक्त कर दिया। अप्सरा ने अपनी वीणा को भूमि पर रख दिया और ऋषि से प्रेम करने लगी। प्रेम में खोए हुए दोनों कई वर्षों तक एक दूसरे के साथ रहे। मोह में डूबे ऋषि को ये भी पता नहीं चला कि कैसे साल 10 साल गुजरते गए और 57 साल 8 महीने और 12 दिन बीत गए। मेधावी ऋषि को होश जब आया जब अप्सरा ने कहा कि अब मुझे अपने लोक लौट जाने की आज्ञा दीजिए। ऋषि ने कहा, अभी तो सुबह ही शाम तक नहीं ढली और तुम कहती हो कि जाने की बात करने लगी। अप्सरा बोली, ऋषिवर अब तक कितनी ही शामें गुजर गई, आप मुंह से निकलिए। अप्सरा का इतना कहना नहीं था कि ऋषि को गुस्सा आ गया और बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि कामना की आपूर्ति में क्रोध आता है, और बोले कि तुमने मेरे जीवन भर की तपस्या नष्ट कर दी है। हमसे पीड़ित होकर ऋषि ने अप्सरा को पिशाचिनी होने का श्राप दे डाला। श्राप देने के बाद ऋषि को अपनी भूल का भी एहसास हुआ और अप्सरा को पाप से मुक्त कराने का उपाय बताकर खुद भी अपने पिता के पास अपनी मुक्ति का उपाय पूछने चले गए। ये पौराणिक कथा बतलाती है कि अपनी तपस्या यानी लक्ष्य को जब तक पा न ले तब तक मोह माया के बंधनों से बचकर रहना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी बलाओं से दूर रखना, हमें अपनी प्रभु भक्ति दे देना और किसी भी प्रकार से न अच्छा चिंतन न बुरा चिंतन कराना। केवल हम श्री जी के हैं। और एक बात, कोई ये ना समझे कि हम इधर पाप करेंगे उधर व्रत करेंगे तो हमें छुटकारा मिल जाएगा। अनजाने में पाप हो जाए तो क्षमा हो सकता है, जानबूझकर पाप करने पर डबल अपराध लगता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से हम पाप के भागीदार ना हो। राधा लटते रहिए तब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।